अच्छा जी, हम यहाँ पर बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। कोई भी वर्ड, कोई भी नंबर जो हमारे पास हो, उसका सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर हमने जो है वो फाइंड करना होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पीएफएम एंड डिवीजन मेथड इज डी और एम। ओके, अब यहाँ पर आएगा कि 0, 2, 4, 6, 8 ये क्या है, ये इवन नंबर्स हैं, लेकिन इसमें हमने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि 0, 2, 4, 6, 8 कोई भी ऐसे डिजिट्स जिनके लास्ट में, सिंगल तो खैर सिंगल हैं ही, लेकिन जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 वो सारे 2 के मल्टीपल्स होंगे। वो सारे ज़रूरी नहीं 2 का टेबल जस्ट 10 पे रिमूव हो जाता, ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये सारे ही 2 के मल्टीपल्स होंगे। और जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो वो जो है 5 का मल्टीपल होगा। इट मीन्स कि 0 वाला जो होगा वो 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। बाकी हमें देख कर करना पड़ता है कि किसके साथ होगा, किसके के साथ नहीं होगा। वो जितनी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना उतना जो है वो हमें पता चल जाएगा। फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस वन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर है 16, 24, 36, 180, 260। मैंने एक छोटे छोटे अमाउंट लिए ताकि आपको पता चल जाए, उसके बाद हम हाईएस्ट अमाउंट पे भी चले जाएंगे। अब 16 है, लास्ट में 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, इट मीन्स 2 के टेबल पे इसको हमने करना है सबसे पहले। तो 2 के टेबल पे हमने देखना है 16 आता है, हाँ जी आता है। 2 8 ज़ार 16 आ गया, 8 नीचे लिख लेंगे। फिर 2 के टेबल में 8 आता है, 8 ओबियसली अगेन 2 के टेबल में आ रहा है। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। ठीक है, यहाँ पर उसी तरीके से 24 है, 4 जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है। यहाँ पर जो हम करेंगे इसको 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 24 हो गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6। इसके बाद हमने देखना 3 के टेबल में 3 पे ही आता है। इसका भी अगर हम देखें, ये डायरेक्ट अगर हम देखें तो ये 3 के टेबल पे भी जा सकता है, लेकिन हमें अगेन 2 पे ही वापस आना पड़ेगा। इसलिए कोशिश, लीस्ट का मतलब क्या है कि सबसे छोटे से स्टार्ट करना हमने। 2 1 ज़ार 2 था, यहाँ से 1 कैरी इधर चला गया तो क्या हो गया, यहाँ पर 1 कैरी तो हो गया 16। कैरी का मतलब प्लस नहीं करना होता, हमेशा उससे पहले डिजिट लगाना होता है। तो जो भी नंबर था उससे पहले लगा लेते हैं। 2 1 ज़ार 2 हो गया, यहाँ से 1 बच गया, यहाँ इसके साथ जाकर 16 हो गया, तो 2 8 ज़ार 16। उसी तरीके से 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पर आ जाएगा 180। तो हमने ये देखना है कि सिंगल डिजिट तो जा नहीं रहा, डायरेक्ट 2 डिजिट पे ले जाते हैं। तो 2 9 ज़ार 18, 0 का 0 वैसे नीचे आ जाएगा। 2 अब यहाँ पर ये चीज़ है कि देखें, मैंने आपको कहा था 0 वाले जो होंगे वो 5 पे भी चल जाएंगे और 2 पे भी चले जाएंगे, लेकिन हमारा हम 2 पे चेक करके देख लेते हैं, जाता है तो जाएगा ही, बल्कि क्योंकि लास्ट में 0 आया हुआ है। सबसे पहले लीस्ट और कॉमन, लीस्ट के साथ करना है हमने। 2 4 ज़ार 5, सॉरी 2 4 ज़ार 8 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया, रिमेनिंग बच गया 10 हो गया। 2 5 ज़ार 10 आ गया। अब ये 5 आया, मैंने आपको कहा कि या ये 5 पे जाता है, आप इसको डायरेक्ट 5 से करती हो तो 3 नीचे आ जाएगा, अगर 3 से करती हो तो 5 नीचे आ जाएगा, लेकिन ये दोनों ही मल्टीपल है इसके। अब हम यहाँ पर कर लेंगे इसको 3 1 ज़ार 3, और यहाँ पर कैरी अगेन बच गया, 3 5 ज़ार 15 आ गया, 3 5 ज़ार अगेन 15 आ गया, 5 1 ज़ार 5 आ गया। ये वाला भी बोलने, इसका करना क्या था, इसके मल्टीपल निकालना है। आपको याद हो तो मैंने आपको सीधा सीधा बताया हुआ है कि 2 से 20 तक आई थिंक मैंने आपको स्क्वायर रूट्स बताए हुए ना। तो ये 16 किसका स्क्वायर है, ओबियसली 4 का आंसर तो वैसे भी हमें पता ही है कि 4 का स्क्वायर है, लेकिन हमने इसको करना क्या है, इसको करने का तरीका ये है, हमने ये जो भी इसके सारे साइड पे आए हैं ना, एलसीएम के जो भी नंबर्स आए हैं, हमने यहाँ पर इसको लिख लेना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जितने भी होंगे उतने लिख लेंगे। फिर हमने इसको पेयर्स में बना लेना है, पेयर्स बना लेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऊपर वाले के साथ कट जाएगा, जो होंगे ये अंडर रूट के बाहर आ जाएंगे, 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। उसी तरीके से ये था, जिसका डिफरेंट था मैं वो आपको करा देती हूँ। यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ रहा था, 3 का स्क्वायर आ रहा था और 5 आ रहा था। 2 और 3 का स्क्वायर जो है वो कट जाएगा, 2 और 3 बाहर आ जाएगा, और 5 जो है वो अंडर रूट में अंदर ही रह जाएगा। तो ये 6 अंडर रूट 5, ज़रूरी नहीं है कोई परफेक्ट स्क्वायर हो, 180 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा। मेथड है डिवीजन मेथड, दोनों सेम है, बस उसमें यह है कि जितने हमारे पास 2 3 4 नंबर जितने दिए हैं उन सबको हमने इंडिविजुअली कर लेना, और यहाँ पर हमें जितने मर्जी नंबर दिए हों यहाँ हमने सबको जो है ना वो इकट्ठा कर लेना है, इकट्ठा करके एक ही लाइन में करना है, और कोशिश करनी है कि दोनों सेम टेबल पर ही डिवाइड हो, फ्रंट और लाइन में। उसके बाद कम भी हो जाए फिर खैर है, ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। अब 54 था, 144 था, मैं 2 के साथ दोनों को स्टार्ट करूँगी। 2 2 ज़ार 4, 5 का 1 कैरी इधर चला गया, 14 2 7 ज़ार 14 हो गया, और अगेन ये 2 7 ज़ार 14 और 2 2 ज़ार 4 आ गया। अब मैंने आगे देखना है कि ये दोनों 3 के टेबल में जा रहे हैं। मैंने आपको करवाने के लिए पहले दोनों 3 के टेबल पे कर दिए, 2 तो फिर भी देखो आ ही रहा है इसमें, तो पहले 2 से बेशक कर लें, पहले 3 से कर ले, इट्स अप टू यू। मैंने 3 से किया, 3 9 ज़ार 27, यहाँ पर आ जाएगा 3 2 ज़ार 6, 1 कैरी इधर चला गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, 3 4 ज़ार 12।
उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा, 3 8 ज़ार 24 आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया यहाँ पर आ जाएगा 8 2 4 ज़ार 8 का 8 ऐसे नीचे उतारा ना यहाँ वाली लाइन से, फिर 2 4 ज़ार 8 आ जाएगा, फिर 2 4 ज़ार 8 2 2 ज़ार, और यहाँ पर जो है ना वो इसकी ख़त्म स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ पर देखना है कि ये क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लायर आ रहे हैं 2 का स्केयर आ रहा है, फिर 2 का स्केयर आ रहा है, 3 का स्केयर आ रहा है और 3 आ रहा है, यानी कि 2 कितने हैं 1 2 3 और 4 और ये 3 3 हैं। हमने यहाँ पर ऐसा कर लिया, जिनके ऊपर अंडर रूट थे वो सारे बाहर निकल आए और अंडर रूट 3 जो है वो उसके अंदर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 और ये इसका वैसे का आ गया।